हेलो बच्चों, मैं दीपक गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम नंबर 21 ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के बारे में। ये सम है आपका कोन के ऊपर। तो देखिए सम में क्या दिया है। कोन बेस 50 mm डायमीटर एंड एक्सिस 60 mm लॉन्ग रेस्ट ऑन इट्स सर्कुलर रिम। कहाँ पे रेस्ट कर रहा है? ऑन अ सर्कुलर रिम ऑन एच पी विथ एक्सिस मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द एच पी एंड इट्स टॉप व्यू। क्या बोला यहाँ पे? इस टॉप व्यू मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द एच पी। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन इफ अपेक्स इज नियर टू द ऑब्जर्वर। ओके, क्या करना है? अपेक्स क्या है? नियर टू द ऑब्जर्वर। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आपका कोन किस तरह से होता है। तो ये रहा आपका कोन। देखिए, कुल्फी खाया होगा आपने, आइसक्रीम खाया होगा, तो इस तरह का इसको हम लोग कोन बोलते हैं। तो कोन में क्या होता है? कोई भी विजिबल एज यहाँ पे नहीं दिखता है। अगर यहाँ से देखोगे तो दिस ऑल आर जनरेटर्स। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? जनरेटर बोलते हैं। कोई विजिबल नहीं है, पूरा सरफेस की तरह ये एक्ट करता है। तो कोई भी यहाँ पे एज नहीं दिखता, तो हमें यहाँ पे इमेजिन करना पड़ता है कि यहाँ पे ये जनरेटर्स है टू ड्रॉ दिस सर्कल। तो कौन कहाँ पे बेस कर रहा है? ये इसका रिम है, दिस कॉल्ड एज रिम। ओके, रेस्टिंग ऑन अ रिम ऑन एचपी। एचपी पे रेस्ट कर रहा है। कहाँ पे रेस्ट कर रहा है? ऑन एचपी। एचपी पे रेस्ट कर रहा है करके इसका ये इस तरह रेस्ट करेगा। तो टॉप व्यू में ट्रू शेप कहाँ आएगा? टॉप व्यू में आएगा, दैट इज इन एचपी प्लेन में आएगा, बिलो एक्स वाई लाइन आएगा। देन तो फर्स्ट स्टेज में हम लोग क्या करते हैं? स्टेज 1 में उसका इनिशियल पोजीशन लेते हैं। तो हमारा इनिशियल पोजीशन कैसा आएगा? हमारा इनिशियल पोजीशन इस तरह रहेगा, बेस में बनेगा, फिर यहाँ पे जाएगा। स्टेज 2 में क्या होगा? स्टेज 2 में मुझे कुछ चाहिए एचपी का। ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा। तो यहाँ पे कुछ चाहिए एचपी का। तो यहाँ दिया है कि एक्सिस 30 डिग्री है एचपी के। तो ये अगर ये 30 डिग्री है, ओके, और यहाँ से जो जाएगा ये 90 डिग्री हो गया, तो ये बचा हुआ कितना होगा? हो जाएगा 60 डिग्री। एंगल कितना होता है ट्रायंगल का? पूरा 180 डिग्री। 30 यहाँ पे गया, 30 है, 30 है, 60 है, 90, और सामने वाला 90, कितना हो गया? 180। तो ये कितना एंगल आएगा? 180। ये होने के बाद थर्ड स्टेज में कुछ चाहिए वीपी का। तो क्या दिया है कि जो टॉप व्यू है, ओके, देखिए, तो ये आएगा मेरा टॉप व्यू का एक्सिस। तो ये टॉप व्यू जो है ये मेरा बनेगा प्लान लेंथ। जो प्लान लेंथ जो है, प्लान लेंथ इज इंक्लाइन एट 45 डिग्री। और अपेक्स कहाँ पे है? ऑब्जर्वर कहाँ पे? नियर टू द ऑब्जर्वर। अपेक्स कहाँ पे? नियर टू द ऑब्जर्वर है। तो इस तरह से ये बनेगा। अगर आपका होता कि अपेक्स अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है यहाँ पे, सेम समय अपेक्स कहाँ पे? अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है, तो ये यहाँ पे आता, इस तरह से बनता। तो देखेंगे हम लोग इस फिगर को किस तरह से बनाएंगे। तो होप आपको ये समझा होगा। तो हम लोग अभी फटाफट ड्रॉ करेंगे। ये सम नंबर 21 है। तो थोड़ा यहाँ पे स्पीड अप मेरा बढ़ जाएगा। जो यहाँ पे नए होंगे लेक्चर के लिए, आई विल रिक्वेस्ट आप यहाँ पे पहले 2 स्टेज का सम देख लीजिए, देन यहाँ पे आइए 3 स्टेज वाले सम में, फिर ये इजीली आपको समझेगा। ओके, तो सबसे पहले क्या करना है? आपको एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी है। तो मैं एक एक्स वाई लाइन यहाँ पे ड्रॉ करूँगा। देखिए किस प्रकार से। तो एक आपको एक्स वाई लाइन मतलब एक 0 डिग्री वाली लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है। ओके, आपने 0 डिग्री वाली लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। सही से आपने बोला ये हो गया आपका एक्स। यहाँ पे इसे और एक्सटेंड कर देता हूँ। ओके, मैं दोनों सम एक साथ ही सॉल्व कर दूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये वाई। ओके, ये हो जाएगा वाई। देन क्या करूँगा मैं? ये पॉइंट से कोई एक 90 डिग्री की लाइन मार्क करूँगा नीचे। देखिए यहाँ से मेरा बेस कितना है? 50 mm का है। तो यहाँ से 90 mm की लाइन पास करूँगा। देन से एग्जांपल यहाँ से 20 mm के डिस्टेंस पे 50 mm मेजर करूँगा। 50 mm नहीं करूँगा मैं, 50 mm डायमीटर है, तो मैं जस्ट 25 मेजर करूँगा। ओके, तो उसका रेडियस मिल जाएगा। यहाँ पे मुझे रेडियस मिल गया। देन रेडियस मिलने के बाद मैं उसे सर्कल ड्रॉ कर दूंगा यहाँ पे। ओके, आई विल ड्रॉ दी सर्कल। ओके, सर्कल ड्रॉ करोगे आप लोग यूजिंग एच का पेंसिल। ओके, देन देखिए यहाँ से
यहाँ पे रखूँगा और ये जो है 25 mm का रेडियस वहाँ से लेके सर्कल में यहाँ पे बना दूंगा। इस तरह से ये सर्कल बन गया आपका। जो डायमीटर होगा वो होगा मेरा 50 mm का। ओके नाउ अब मैं इसको 12 पार्ट या फिर 8 पार्ट में डिवाइड करूंगा। तो हम लोग एग्जाम में भी इसे 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 12 पार्ट में करोगे तो टाइम ज़्यादा लगता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 8 पार्ट में इसे डिवाइड करेंगे। तो 360 डिवाइडेड बाय 8, ओके क्या होगा, 360 डिवाइडेड बाय 8 करोगे तो आपको कितना आएगा, 55 डिग्री आएगा। 360 डिवाइडेड बाय 8 कितना आएगा, 45 डिग्री। तो वैल्यू कितना होगा हर एक के बीच में, 45 डिग्री। तो ये मेरा होगा जनरेटर, जो कि होता है इमेजिनरी। क्या होता है वो, इमेजिनरी होता है। तो देखिए यहाँ पे रख के, यहाँ पे ये 90, ये यहाँ पे 45, यहाँ पे ये 0 का लाइन है, यहाँ पे ये 45। देन टर्न करके यहाँ पे, यहाँ से भी ये 0 हो गया है, ये यहाँ पे 45, ये सामने यहाँ पे 90 और यहाँ पे ये 45। देन यहाँ से मैं लाइन पास कर दूंगा। देखिए किस तरह से, ये यहाँ से मैं लाइन पास कर दूंगा। देन यहाँ से भी दोनों लाइन यहाँ से पास कर दूंगा। देन ये सामने वाली लाइन, ये दोनों लाइन भी यहाँ से मैं पास कर दूंगा। ओके लाइन पास कर दी मैंने। देन इसका मैं अब दे दूंगा नेमिंग। तो देखिए हम लोग नेमिंग किस तरह से देंगे। तो ये होगा मेरा यहाँ पे, ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पे, उसको मैं बोलूँगा 1, जो आएगा पहला उसे बोलूँगा ये 1, यहाँ पे ये 2, यहाँ पे ये 3, 4, 5, 6, 7 और 8। हर एक के बीच में एंगल होगा 45 डिग्री। ये होगा O, P। ओके, अपेक्स का पॉइंट और बेस का पॉइंट। देन मैं यहाँ पे लूँगा उसका प्रोजेक्शन ऊपर के साइड में। ये भी क्या है, कोन है, सिलेंडर नहीं है। तो अप टू XY लाइन तक ही मुझे इसके प्रोजेक्शन लेने हैं। देखिए किस तरह से, देखिए 2 का सेम लाइन से पास होगी, यहाँ पे आएगी। देन 1 का यहाँ पे आएगा। देन ये आगे वाली लाइन 4 और 6 वाली यहाँ पे आएगी। 5 वाली लाइन यहाँ पे आएगी। ओके, तो यहाँ पे मैं नाम दे दूँगा, पॉइंट्स यहाँ पे मार्क कर दूँगा। और जो सेंटर वाली लाइन है, जो अपेक्स वाली लाइन है, उसको मैं आगे एक्सटेंड करूँगा। अपेक्स जो बोला गया है आपको, एक्सिस का लेंथ वो 60 mm है। कितना है, 60 mm। तो यहाँ पे स्टार्ट करूँगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। यहाँ पे ये आएगा अपेक्स का पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे इसको बोलूँगा P'। यहाँ पे आएगा वो होगा मेरा 1'। यहाँ पे आएगा वो होगा 2', 8'। यहाँ पे आएगा वो होगा 3', 7'। यहाँ पे आएगा वो होगा 4', 6'। यहाँ पे वो होगा 5'। ओके, देन जो आउटर है, जो आउटर दिखेगा मुझे, देखिए ऐसा रखा है। तो ये जो है एक्चुअल आउटर है, बाकी तो कुछ दिखता नहीं है, बट हम लोग उसे बनाते हैं टू ड्रॉ द सर्कल। दीज आर कॉल्ड एज जनरेटर्स। तो मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ से ज्वाइन करूँगा। ओके, जो ब्लैक स्केच पेन से बन रहा है वही डार्क होना चाहिए। एच का पेंसिल यूज़ करके, HB का पेंसिल यूज़ नहीं करने का। ओके, कोई क्लास वाला बोलेगा HB यूज़ करो, डोंट यूज़ HB। ओके, देन ही डोंट नो द नॉलेज ओके ऑफ द इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। ओके, देन ये P से लेके 8 तक, देन ये वाली एंड पॉइंट वाली लाइन। ओके, जॉइन। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, ये सेट नंबर स्टेज 1 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। दिस इज दी स्टेज 1। ये होता है आपका सेट 1। दिस इज सेट 2। नाउ ये होने के बाद ये बन गया मेरा इनिशियल स्टेज। क्या बना यहाँ पे, इनिशियल स्टेज।
अब मैं क्या करूँगा, एक पॉइंट मार्क करूँगा। ओके, वहाँ पे क्या बोला, एक्सिस का कुछ तो चाहिए एचपी का। ये होने के बाद यहाँ बनेगा एचपी का, क्योंकि टॉप व्यू कहाँ पे आया है, नीचे आया है। तो ये पॉइंट यहाँ पे मार्क करूँगा। ओके, तो यहाँ पे एक पॉइंट मैंने मार्क किया, वो पॉइंट होगा मेरा 5 डैश का। किसका होगा वो, 5 डैश का। देन यहाँ से मैं मेजर करूँगा कितना डिग्री, 60 डिग्री। ओके, ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, 60 डिग्री में क्यू लूँगा। ओके, तो यहाँ पे से मैं लूँगा यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दिया। देन ये दोनों लाइन है उसको मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा। देन यूज़ करूँगा मैं राउंडर यूज़ करके 5 से लेके 1 डैश वाली दूरी में यहाँ पे मेजर करूँगा। 5 से लेके 1 डैश वाली दूरी 5 यहाँ पे रखूँगा, यहाँ से आर्क कट। देन सेंटर वाली दूरी लूँगा। ओके, सेंटर पे मैंने मार्क करूँगा मैं, ये लेके सेंटर पे ये आर्क कट। देन ये सेंटर पे रखूँगा, सेंटर से 2 8 का डिस्टेंस और 4 6 का डिस्टेंस। ओके, दोनों होता है सेम। ओके, 4 6 एंड 2 8 जो होता है, दोनों होता है डिस्टेंस सेम। तो यहाँ पे रख के एक आर्क यहाँ पे और एक आर्क यहाँ पे मैं कट कर दूँगा। देन यहाँ पे इसे मार्क कर लूँगा, ये होगा मेरा 1 डैश, ये होगा मेरा 2 डैश 8 डैश, ये होगा मेरा 3 डैश 7 डैश। ओके, और ये होगा मेरा यहाँ पे 4 डैश 6 डैश। ओके, हो गया। देन क्या करूँगा मैं, यहाँ से जो सेंटर है यहाँ से कितना ये एंगल है, 90 डिग्री है। तो यहाँ से मैं 3 और 7 पे रखूँगा और वहाँ से मैं 90 डिग्री मेजर करूँगा। ओके, ये पॉइंट यहाँ पे आया। देन इसको मैं लाइन ज्वाइन कर दूँगा, देखिए किस तरह से। देन मैं यूज़ करूँगा राउंडर, ये डिस्टेंस यहाँ से मेजर करूँगा। अगर आपको चाहिए तो डायरेक्ट स्केल यूज़ करके 60 mm यहाँ से कट कर सकते हो, बट राउंडर का यूज़ कीजिए, आपको इजी पड़ेगा। ओके, एक बार स्पीड अप हो जाएगा राउंडर यूज़ करने का तो काम फटाफट होगा। देन यहाँ पे पॉइंट आएगा आपका P डैश। नाउ ये होने के बाद क्या करना है आपको, लाइन सब यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है जॉइंट। देखिए ये यहाँ पे से यहाँ तक की लाइन में ज्वाइन कर दूंगा। देन P से लेके 5 वाली लाइन मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा। देन 1 से लेके P डैश वाली लाइन भी मैं यहाँ पे ज्वाइन कर दूंगा। ओके, नाउ सिर्फ इसी को ही डार्क करना है, बाकी सबको आपको लाइट करना है। जो ब्लू स्केच पेन है आपका 2H का पेंसिल है, वो याद रखिए। ओके, यहाँ से ये जॉइंट, देन ये भी यहाँ से जॉइंट, देन P से 2 की दूरी भी यहाँ से ये जॉइंट। ओके, देन इस तरह से आपका ये सेट नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। दिस इज सेट 3। देन अब मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगा वर्टिकल लाइंस। ओके, तो देखिए एक वर्टिकल लाइन 1 वाली, देन 3 8 वाली, सॉरी 2 8 वाली, देन 3 7 वाली, देन 4 6 वाली, देन यहाँ से 5 वाली लाइन। नाउ फिर सेट 1 से हॉरिजॉन्टल लाइन पास करूँगा। देखिए किस तरह से पैरेलल लेना है आपको, प्रॉपर जस्ट लिफ्ट करना है। क्या हो गया, क्यों हिल रहा है। देन लिया यहाँ पे लाइन पास किया, 8 6 से कॉमन लाइन आती है। देन यहाँ से 1 O एंड P से आगे तक, देन 2 4 से एक लाइन आएगी। ओके, 2 एंड 4 से, देन एंड में 3 से लाइन आएगी। नाउ ये होने के बाद आप पॉइंट मार्क कीजिए। ये 1 का लाइन यहाँ पॉइंट आएगा, ये 1 तो यहाँ पे आएगा 1। यहाँ पे 2 8 वाली लाइन है, यहाँ से 2 आ रहा है तो ये होगा 2, और यहाँ पे होगा ये 8। यहाँ से 3 7 है, ये 7 यहाँ पे आ रहा है
दिस इज 7, यहाँ से आएगा वो 3, यहाँ से 4 6 आ रहा है, ये पहला आएगा 6, यहाँ पे आएगा मेरा 4। इसके आगे जाओगे तो ये पी का पॉइंट नहीं लिया मैंने, तो यहाँ से लाइन पास करूँगा मैं। ओके, तो ये हो जाएगा पॉइंट मेरा पी वाला पॉइंट। सो दिस इज पी का पॉइंट। ओके ना, अभी रूल क्या है, आउटर पॉइंट शुड बी डार्क। तो अगर ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है, ऑब्जर्वर यहाँ पे है, ऐसा ये कोन पड़ा है, तो ये जो पूरा का पूरा फेस है यहाँ पे उसे नहीं दिख रहा है, राइट, नहीं दिख रहा है, बट आउटर पॉइंट जो होगा वो तो दिखेगा। एज पर रूल आउटर पॉइंट मस्ट बी डार्क। क्या होना चाहिए, आउटर पॉइंट मस्ट बी डार्क। तो आउटर पॉइंट क्या क्या है, 7 मेरा आउटर है, 8 मेरा आउटर है, 1 मेरा आउटर है, 2 मेरा आउटर है, 3 मेरा आउटर है, एंड मेरा पी मेरा यहाँ पे आउटर है। तो देखिए मैं इसे किस तरह से यहाँ पे ज्वाइन करूँगा। आपको फ्रेंच कर्व यूज़ करना है, फ्रेंच कर्व यूज़ कीजिए, बट यहाँ पे टाइम नहीं करके मैं जस्ट हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ। देन ये हो गया। ये होने के बाद आपको इसे भी ड्रॉ कर लेना है एज अ टैंजेंट की तरह। देखिए किस तरह से ये एज अ टैंजेंट पॉइंट जाता है। ये हो गया। देन P2 7 यहाँ पे हो गया। देन बाकी से नहीं दिख रहा है, तो दूसरा जो पॉइंट है दिस विल बी हिडन, दिस विल बी हिडन। ओके, तो ये 5 का पॉइंट यहाँ पे मिस हुआ है, यहाँ पे 5 आएगा, तो दिस विल बी हिडन लाइन। ओके, सो दिस विल बी द हिडन लाइन। ओके, मतलब ये जो है 7 6 ये पूरा लाइन क्या आपका हिडन लाइन है वो। ओके नाउ, तो इस तरह से आपका ये सेट यहाँ पे 4 कंप्लीट हो चुका है। जैसे यहाँ पे एक्सिस बाकी है, हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे एक्सिस। एक्सिस ये रहा 0, ये रहा P, तो 0 to P ये होगा मेरा यहाँ पे एक्सिस। यहाँ पे भी आपको एक्सिस शो करना है, तो ये आप यहाँ पे एक्सटेंड कीजिए आगे। ओके, देन ये जो एंगल बनेगा दिस इज 30 डिग्री का एक्सिस एंगल है ना। अब क्या बोला, अपिक्स कहाँ पे, नियर टू द ऑब्जर्वर है। ओके, तो मुझे ये फिगर को इस तरह से अपिक्स सामने रख के बनाना है। तो देखिए किस तरह बनाएंगे, और एंगल कितना है उसका, द एंगल जो कर रहा है वो 45 डिग्री का कर रहा है। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट लूँगा। ओके, यहाँ पे एक पॉइंट ले लूँगा मैं। पॉइंट लेने के बाद यहाँ से 45 डिग्री यहाँ पे मैं मेजर करूँगा। देखिए किस तरह से ये यहाँ पे आएगा 45 डिग्री। देन यहाँ से मैं 45 डिग्री की लाइन पास करूँगा। लाइन पास करने के बाद यहाँ पे से एग्जांपल O है, तो यहाँ पे एक O का पॉइंट मैं यहाँ पे ले लूँगा। तो ये मेरा है O का पॉइंट। ना अभी ये O और ये जो लाइन जा रही है, देखिए 45 डिग्री की ये लाइन, और ये जो लाइन जाएगी कितना है इसमें डिग्री, 90 डिग्री का है। तो यहाँ से मैं प्रोटेक्टर रखूँगा इस तरह से। देन यहाँ से 90 डिग्री और उल्टा करके यहाँ से वहाँ भी 90 डिग्री की एक लाइन में यहाँ से पास करूँगा। ओके, देन ये दोनों पॉइंट को मैं यहाँ से जॉइन करूँगा। ओके, एक लाइन में आनी चाहिए, लाइन में आया तो यहाँ से मैं एक लाइन पास कर दिया। ओके ना, अब यूज़ करूँगा राउंडर। राउंडर से मैं ये जो डिस्टेंस है 0 to 7 एंड 0 to 3 का डिस्टेंस यहाँ पे मैं मेजर कर लूँगा। ओके, तो यहाँ पे रखूँगा, यहाँ से एक आर्क कट, यहाँ से एक आर्क कट। ओके नाउ, अब यूज़ करूँगा, यहाँ से मैं पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा। देखिए किस तरह से यहाँ से मैं ड्रॉ करूँगा पैरेलल लाइन। ओके, शिफ्ट हो गया थोड़ा, प्रॉपर रोल ऑन कीजिए इसे। तो ये पैरेलल लाइन यहाँ से पास हुई, तो दूसरी पैरेलल लाइन भी मैं से रखूँगा प्रॉपर, और यहाँ से मैं पास करूँगा। ओके, लाइन पास हो गई। जो यहाँ पे पॉइंट कट हुआ था, ओके, ये था मेरा यहाँ पे 7 और यहाँ पे था वो था 3। ओके नाउ नेक्स्ट क्या करना है आपको, ये O से 1 की दूरी लेनी है और O से 5 सेम ही है। तो यहाँ पे रख के O पे एक लाइन ऊपर,
एक यहाँ पे नीचे कट करूँगा। देन 7 से लेके 8 की दूरी, देखिए 7 से लेके 8 की दूरी और 7 से लेके 6 की दूरी क्या है, दोनों सेम है। और ये भी जो दूरी है 3 से 2 और ये भी सेम ही है, सेम ही आती है। यहाँ से एक आर कट करूँगा, ओके, और यहाँ से एक आर कट करूँगा, ओके। देखिए किस तरह से, दिखने में टाइम कंज्यूमिंग लगता है बट मेरा मेथड यूज़ करोगे तो ये फटाफट आप ड्रॉ कर पाओगे, ओके। एक बार आपको राउंडर यूज़ करने आ गया अच्छे से, तो पे एक अच्छा राउंडर यूज़ कीजिए, ओके, तो उससे आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। ये होने के बाद अब रखिए 1 पे, 1 से 8 की दूरी यहाँ पे मेजर कीजिए, जो कि 2 की दूरी भी है और 5 से 6 की दूरी भी है। तो यहाँ पे रखिए 1 पे, जहाँ आपका 1 कट हुआ है। सो ये मैं नाम देता हूँ, ये आपका 1 है, ये आपका 5 है। यहाँ पे रखिए, यहाँ से आर कट, देखिए यहाँ से आर कट, देन ये यहाँ से आर कट, फिर यहाँ पे रख के यहाँ से आर कट और यहाँ से आर कट, ओके। जहाँ पे कट हुआ ये पॉइंट मार्क कर लीजिए, वहाँ पे यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लीजिए। ये जो होगा दिस इज़ 2, दिस इज़ 8, ये 4 एंड दिस इज़ 6, ओके। इसे ही मुझे रिक्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे पहले यूज़ करूँगा एक पेंसिल, ओके। देखिए एक रफ फिगर यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, बेस सबसे पहले बनाऊँगा मैं यहाँ पे। देखिए किस तरह से यहाँ पे बेस, यहाँ पे आपको यूज़ करना है फ्रेंच कर्व। आप फ्रेंच कर्व का यूज़ करके अच्छे से यहाँ पे इसे बना सकते हैं, ओके। देन ये इसे स्मूथ, या इसे सॉरी थोड़ा कर्व हो गया, शार्प बन गया था ये, तो इस तरह से आप बना सकते हो इसे। देन यहाँ पे मेजर करना है मुझे P की दूरी, O से P की दूरी, यहाँ पे O, यहाँ से P की दूरी यहाँ पे रखनी है और यहाँ पे O से रख के यहाँ पे R कट कर देना है। यहाँ पे जो R कट होगा दिस इज P नाउ। देन आपको क्या करना है, ये जो है 3 to P आपको इसे ज्वाइन कर देना है, ओके। ज्वाइंट हो गया यहाँ पे, ये इस तरह से ज्वाइंट हो जाएगा। नाउ अगर आपको चाहिए तो ये जो पॉइंट थे यहाँ पे 2 to P, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए किस तरह से, इस तरह से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। डार्क नहीं करना है इसे, लाइट ही रखना है इसे, ओके। आपको इसे डार्क नहीं रखना है, ओके, इसलिए मैं इसे ब्लू कलर से यहाँ पे बना रहा हूँ, ओके। ये आपको लाइट ही रखना है। यहाँ पे भी चाहिए तो आप यहाँ से P से लेके 2 तक की दूरी आप यहाँ पे बना सकते हैं, ओके। देन P से ये वाली दूरी, देन P से 6 वाली दूरी, देन P से ये आगे वाली दूरी, आप इस तरह से इसे बना सकते हैं, ओके। ये बन गया आपका। नाउ इसको आप करोगे ऊपर प्रोजेक्ट, ओके। इसे करना है वर्टिकल लाइन से प्रोजेक्ट ऊपर। तो देखिए ये 3 वाली लाइन, ये 2 वाली लाइन, ये 4 वाली लाइन, ओके। ये पहले आएगी 1 वाली लाइन, देन थोड़ा आगे जाने के बाद आएगी 4 वाली लाइन, देन O वाली लाइन आएगी, देन आएगी मेरी 5 वाली लाइन, ओके। नहीं 5 नहीं आएगी, पहले 8 आएगी, देन 5 आएगी, देन उसके आगे ये 6 वाली लाइन, देन यहाँ से 7 वाली लाइन, ओके। देन यहाँ से अब मैं ड्रॉ करूँगा सेट 3 से हॉरिजॉन्टल लाइन, ओके। ये आएगा पहला 4 and 6 वाली लाइन, देन 3 and 7 वाली लाइन, देन 2 and 8 वाली लाइन, देन 1 डैश वाली लाइन, देन यहाँ से आएगी ये P वाली लाइन, ओके। ये आ गया। नाउ
इसके बाद ये बचा यहाँ पे पी वाली लाइन, यहाँ पे मैंने ड्रॉ नहीं किया वर्टिकल, तो ये भी आपको ड्रॉ कर लेना है। ओके, देखिए किस तरह से यहाँ पे आपको ड्रॉ कर देना है। नाउ तो स्टार्ट करेंगे, तो पहले पी ले लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आ रहा है मेरा पी डैश, तो यहाँ से पहले 3 का लाइन आ रहा है, 3 कहाँ पे, ये आ रहा है यहाँ पे 3, तो दिस इज माय 3 डैश। यहाँ से आ रहा है मेरा 2 का लाइन। ओके, तो देखिए 2 यहाँ पे है, तो दिस विल बी माय 2 डैश। देन यहाँ से ये आ रहा है 1, 1 पहला आ रहा है, वेयर इज़ द 1, 1 यहाँ पे, दिस इज द 1। देन यहाँ पे 4 है, 4 कहाँ पे, यहाँ पे, तो दिस इज द 4 डैश। देन दिस इज द ओ डैश, ओ कहाँ पे आ रहा है मेरा, ये लाइन से ही ओ आ रहा है, यहाँ पे ओ है, तो ओ हो जाएगा। देन यहाँ से 4 हो गया, देन यहाँ से आ रहा है 8, तो यहाँ से आ रहा है 8, तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ पे, दिस इज 8 डैश। देन यहाँ से आ रहा है 5, तो यहाँ से आ रहा है कहाँ पे 5, 5 यहाँ पे है, ये लाइन पे, सो दिस इज 5 डैश। देन यहाँ आ रहा है 6, तो यहाँ पे है 6, ये हो जाएगा 6 डैश। देन 7 कहाँ पे, 7 आ रहा है यहाँ पे। ओके, तो अभी ऐसा है, तो क्या दिखेगा, अगेन ये यहाँ पे नहीं दिखने वाला है, ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से देख रहा है, इसे ये बेस नहीं दिखेगा। तो पहला रूल क्या मेरा, ड्रॉ दी आउटर लाइंस। ओके, तो ये आउटर है, 1 आउटर है, 2 आउटर है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये मेरे आउटर लाइंस है। ओके, तो ये इस तरह से स्मूथ कर्व आप यहाँ पे बना सकते हैं। ओके, बन गया यहाँ पे स्मूथ कर्व। देन ये जो आएगा यहाँ से लेके इसे आपको ज्वाइन करना है, पी को ज्वाइन कर दिया, देन 1 से पी यहाँ पे आपको ज्वाइन करना है। ओके, सॉरी 1 का पॉइंट यहाँ पे आ रहा था, ये रहा 2 का पॉइंट, 2 यहाँ पे था, 1 यहाँ पे, तो थोड़ा ये इस तरह आएगा। ओके, ये मैंने 1 को यहाँ पे मार्क कर दिया गलती से, तो ये यहाँ पे इस तरह आएगा। ओके, तो ये 1 का पॉइंट आपका यहाँ पे आ रहा है और 2 का पॉइंट यहाँ पे। ओके, ये यहाँ पे नहीं है, तो ये होने के बाद आपको ये बाकी जो है उसे आपको हिडन लाइन की तरह यहाँ पे आपको शो करना है। ओके, देन ये भी आपका हो जाएगा प्रॉपर लाइन एक, इसे आप और बेटर वे से बना सकते हैं यूजिंग दी फ्रेंच कर्व। ओके, नाउ देन एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए यहाँ से, ये आपका एक्सिस है, ये आपका एक्सिस बन गया। तो इस तरह से ये आपका पूरा यहाँ पे स्टेज 3, क्या ये स्टेज 3 कंप्लीट, ये आपका नाम है स्टेज 2, ये है सेट 5, दिस इज सेट 6। सो होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छे से समझा होगा। अगर क्या होता था, अगर मेरा उसके आगे भी समय अगर ये होता था, ओके, अपेक्स अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो ये फिगर ये नहीं है, क्या होता था, फिगर थोड़ा चेंज होता था, फिगर क्या होता था, थोड़ा चेंज होता था और ये यहाँ पे दिखता था। अगर ऑब्जर्वर यहाँ पे है, इस तरह देख रहा है, तो ये पूरा का पूरा क्या दिखेगा उसे, डार्क। देखिए ये पूरा क्या पूरा बनाया मैंने, यहाँ पे डार्क लाइन बना दिया, उसे पूरा का पूरा वहाँ पे दिख जाएगा। सो होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छी तरह समझा होगा। अगर कुछ डाउट होगा यू कैन कमेंट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, मैं करूँगा आपकी कमेंट को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।